जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका भी एग्जाम 2025 में, ठीक ना। देखिए, हम केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी केमिस्ट्री में आपको टोटल लगभग 20 रिएक्शन तक पढ़ना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन सब है, हम सारे रिएक्शन को आपको करवाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं, और सिंपल भाषा में, बिल्कुल आपको देहाती भाषा में समझ लीजिए, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में आपको हम पूरा समझाने जा रहे हैं। और आराम से आपको पूरा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं होगी, एकदम बिल्कुल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, जो रिएक्शन हम बताएंगे आपको पूरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब लिखा देंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि अढ़ाई नंबर कहने का अर्थ 5 नंबर में 2 मिलाकर रिएक्शन पूछता है मेरे भाई, ठीक ना। तो टोटल 20 रिएक्शन है, हमारे 6 क्लास आएगा, 6 क्लास में पूरा कवर करा देंगे, ठीक ना। चलिए, 6-7 क्लास में। चलिए, पहला रिएक्शन उसका नाम है ऊर्ज रिएक्शन। हिंदी के दोनों मीडियम में, हम दोनों मीडियम में समझा देंगे, डोंट वरी। ऊर्ज रिएक्शन होता क्या है, पहले ध्यान से लगा देखिए। ऊर्ज रिएक्शन, तो देखिए इसका नाम क्या है, जानते हैं इसका नाम पढ़ाए थे, अल्काइल हैलाइड है। ई आर कहने का अर्थ अल्काइल, एच कहने का अर्थ हैलाइड। तो जब अल्काइल हैलाइड सोडियम से अभिक्रिया करेगा, याद रख लीजिए बस, अल्काइल हैलाइड सोडियम से अभिक्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो जब सूखा ईथर की उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या देगा मालूम है? अल्केन देगा। या ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से ई जो एक्स है ना, एन के लेकर भाग गया, तो एक्स एन एक्स भाग गया, ये दूगो, तो यहाँ बचा क्या? आर। यहाँ पर ये डबल हो जाता है, यहाँ पर जो रहेगा वो डबल हो जाएगा। एक बार पहले से था, एक बार और कर दिए, डबल कर दिए, बस इसी को कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। वही लिखे देखिए ऊपर कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ क्योंकि सोडियम मेटल कहने करते, जब अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल से अभिक्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के उपस्थिति में, टू गिव देता है अल्केन। ई अल्केन है, केन तो अभी दिखाते हैं, अभी अल्केन का ही फार्मूला बैठता है कि नहीं बैठता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल आपके पास दिए हैं, बताइए। ये जो CH3 क्या है, पार्ट आर है, तो पहले तो Na जो है Cl को लेकर भाग जाएगा, कहने का अर्थ है कि NaCl भाग गया, नमक निकल गया कि NaCl, ये तो भाग गया। चलिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको सेटल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए 2-2 से गुना किए, वो अलग बात है। यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, कहीं कि बैलेंस करना होता है। और यहाँ पर CH3 है ना, इसी को डबल कर दीजिए। CH3 है, इसी को इसके तारीख घुमा कर लिख दीजिए CH3, बस बन गया आपका, यही बन गया। और आप बिल्कुल देखेंगे ना, तो इसका नाम क्या है मालूम है? एगो कार्बन, दो कार्बन का नाम क्या होता है? ईथ। और सब सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम है इथेन, है कि ना। तो देखिए, तो अल्केन ग्रुप बना कि ना। हाँ, तो जब अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया करता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो अल्केन देता है। ये पूछा गया भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। सब्जेक्ट में पूछ सकता है कि ऊर्ज रिएक्शन एक बार 5 मार्क्स में पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना, समझ में आ गया। चलिए, हिंदी में क्या कहेंगे भैया? वही बात है कि जब अल्काइल हैलाइड सूखा ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर छोड़ दिए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि अल्केन देता है और इसे ऊर्ज अभिक्रिया करता है, ठीक ना। आप ये लिख कर उसके बाद अब एग्जाम्पल यही दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक ना। यह पहले स्ट्रक्चर हुआ, यह इसका एग्जाम्पल, ये लिख कर परिभाषा, उसके बाद ये लिखिए, उसके बाद ये लिखिएगा, ठीक ना। चलिए, अगला फिटिंग रिएक्शन है। बस समझ लीजिए कि ऊर्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन दोनों तो थोड़ा बहुत सेम है। कैसे? थोड़ा बहुत नहीं, पूरा सेम है, केवल एक चीज़ का अंतर है। इसमें RX जो है ना, ये लाइन में था, यह श्रृंखला में था, और इसमें केवल रिंग में ले लीजिए बस। तो देखिए, यहाँ पर वही बात है। फिटिंग रिएक्शन बहुत आसान है। कैसे आसान है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। कुछ नहीं, वहाँ देखिए, यहाँ पर R था, यहाँ पर X था, ऊपर देखे होंगे, यहाँ पर केवल ये जो है ना, ये बेंजीन लगा दीजिए, बेंजीन के ऊपर X रख दीजिए। यहाँ पर अल्काइल है और इसका नाम एराइल होता है। तो जब अल्काइल पर X रहे और Na के साथ अभिक्रिया करे तो इसे ऊर्ज रिएक्शन, और जब एराइल पर X रहे और Na के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसे फिटिंग रिएक्शन। वही बात है ना, देखिए ना, सब सेम है, सब चीज़ सेम है। देख लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो सब चीज़ सेम है। यहाँ पर केवल क्या आ गया, यहाँ पर रिंग आ गया, बेंजीन टाइप से आ गया, ठीक ना। चलिए भैया, तो रिंग के ऊपर X लगा दीजिए, उसके बाद सोडियम से अभिक्रिया कराइए, तो फिर यह क्या करेगा? X Na के साथ भाग जाएंगे ना, और क्या बचेगा? इसको डबल आप कर दीजिए, तो इसको हम डबल कर देंगे, बस आराम से काम हो जाएगा। इसको आप डबल कर दीजिए, बन गया ना। और डबल करें तो इसका नाम क्या होगा मालूम है? इतना भाग, एगो भाग है, इसको फेनाइल बोलते हैं, तो 2 गो है तो इसको बोलते हैं डाई फेनाइल। तो इसका बोलेंगे हिंदी में क्या? देखिए, जब एराइल हैलाइड, वहाँ पर था एल्काइल हैलाइड शुरू में, यहाँ पर है एराइल हैलाइड, एक के बाद का अंतर है। जब एराइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल से अभिक्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सूखा ईथर की उपस्थिति में, टू गिव हिम देता है डाई फेनाइल। वहाँ पर था अल्केन में तो 2 गुना, देखिए ना, यहाँ भी देखेंगे ना, यहाँ भी कहें, यहाँ पर एक बार 2 बार यहाँ पर दे रहा था।
यहाँ पर डाई फेनाइल देगा, एगो फेनाइल यानी कि इतना पार्ट को एक फेनाइल और इतना पार्ट दो, एगो दो गो, तो दो गो फेनाइल देता है। कहने का अर्थ डाई फेनाइल देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, फिटिंग रिएक्शन। एक बात याद रखिए, लाइन में रहे तो ऊर्ज रिएक्शन और रिंग में रहे तो फिटिंग रिएक्शन, हो गया कि ना। वही बात हिंदी मीडियम में लिख दिए है कि जब एराइल हैलाइड सूखा ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करता है तो डाईफेनाइल देता है, इसे फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम भूल गए थे, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए है। क्या करना है आपको, Cl को Na के साथ मिलका दीजिए, तो क्या भाग गया, NaCl भाग गया ना। अच्छा, यहाँ पर केवल आपको ये फेनाइल बचा है, इसको डबल कर दीजिए, तो फेनाइल को हम डबल कर देते हैं, इधर इसको गिरा कर डबल कर देते हैं ताकि अच्छा रहे। कोई बात नहीं, आप ऊपर वैसे भी ये हो गया, उसके बाद एक और इसी को सेम आकृति हम पार देते हैं, तो ये हमारा पास हो गया, ठीक ना, डाईफेनाइल बन गया। समझ में आ गया ना, इसी का नाम है डाईफेनाइल। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए दो गो रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ। तीसरा रिएक्शन ध्यान दीजिए, तीसरा के नियम है ऊर्ज फिटिंग। कहने का अर्थ है यह रिएक्शन जब में ऊर्जो रहे, ऊर्ज कहने का अर्थ ऊपर देख रहे हैं, ऊर्ज में क्या क्या रहता है, RX + Na, और फिटिंग भी रहे, फिटिंग में देख रहे हैं क्या क्या रहता है, बेंजीन के साथ रहता है। तो बस इन दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा ना, ऊर्ज को और फिटिंग को, तो ऊर्ज फिटिंग बन जाएगा। देखिए ऊर्ज क्या करना है आपको, एक एराइल हैलाइड लियाना है, और एराइल हैलाइड के बाद ये अल्काइल हैलाइड है, और उसके बाद ये सोडियम है, या इसे आप हेलो एरिन्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या इसे हेलो अल्केन भी बोलते हैं। इसको हेलो एरियंस बोलिए या एराइल हैलाइड बोलिए। इसका नाम क्या है मालूम है, इसका नाम है एराइल हैलाइड। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड। तो आप ऐसे कह दीजिए रिएक्शन का नाम कि जब एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और सोडियम की उपस्थिति में ड्राई ईथर से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, इसका नाम मालूम है क्या है, इसका आर ऊपर चल गया तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल, आई नीचे बेंजीन वाला चित्र है तो इसको कहेंगे अल्काइल बेंजीन देता है, या इसी को हम लोग टोलिन भी बोलते हैं, टोलिन। तो देखिए हम क्या क्या लिखे हैं, जब हेलो अल्केन का मिक्सचर कहने का, सॉरी, जब हेलो रिंस कहने करती रिंग वाला मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल, यही ना है, सोडियम मेटल और अल्काइल हैलाइड का ये दोनों का मिक्सचर है। तो कहने का अर्थ है आप सिंगल लिखिए, मिक्सचर का करके कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हेलोरिन्स मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो कैसे बनेगा, देखिए क्या बनाना है आपको पहले EX और EX, दो गो एक्स को सोडियम लेकर भाग जाएगा, तो सोडियम लेकर दो गो एक्स को भाग गया, यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, कहने का अर्थ दो गो सोडियम और 2 गो एक्स, खत्म हो गया, एक्स यहाँ से खत्म है, सोडियम 2 खत्म है, तो बचा क्या, एगो R एगो E, तो इसके जगह पर इसको बैठा दीजिए ना, केवल इसको जगह पर इसको बैठा दिए, बन गया। समझ में आया कि ना। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कैसे होगा, एग्जाम्पल ये है, चलिए एगो Cl ये 2 गो Cl लेको NaCl भाग जाएगा, तो NaCl भाग गया, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो कहने का अर्थ 2 गो Na हो जाएगा, एगो Cl हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए। 2 से यहाँ गुना करने का मेरा मकसद ये है कि 2 गो सोडियम एगो Cl दो गो Cl, तो 2 गो Cl यहाँ पर हो गया ना। अब क्या करना है, ई खत्म हो गया, ई सब खत्म हो गया, तो बचा एगो CH3 एगो बेंजीन यहाँ पर, तो बेंजीन के ऊपर CH3 को बैठा दीजिए, CH3 को बैठा दीजिए, बस बन गया। इसी का नाम होता है टोलिन, या इसका नाम CH3 का नाम क्या होता है मालूम है, मिथाइल, इसको कह सकते हैं आप मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि ना। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको समझा दिए कि भैया ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, पूछेगा कि ऊर्ज रिएक्शन में कौन सी बनता है तो अल्केन बनता है, और पूछेगा कि फिटिंग रिएक्शन में क्या बनता है तो डाईफेनाइल बनता है, और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या बनता है तो अल्काइल बेंजीन बनता है या टोलिन बनता है। बड़ा आसान है। ऊर्ज रिएक्शन में जब श्रृंखला में सोडियम के साथ अभिक्रिया करे तो ऊर्ज रिएक्शन, जब रिंग में सोडियम के साथ अभिक्रिया करे तो फिटिंग रिएक्शन, और जब दोनों को कंबाइन करके रिएक्शन कराए तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। समझ में आ गया कि ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।